लोगों से सपोर्ट कि एक बार हैंड रेस एंड हार्ट का मुझे शेयर कीजिएगा फास्ट, जिससे कि हम अपने मेंटर सर को इनवाइट कर सके हमारे बीच में और सर को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को हमारे साथ में शेयर कर सकें, जिससे कि हमें क्लोजिंग करने में फॉलोअप करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आप सभी लोगों के हैंड रेस एंड हार्ट इमोजीज के भी आप इनवाइट करना चाहेंगे हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर पंकज शर्मा सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं सर तो आप आगे के सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। ओवर टू यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच नितिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती गुलाबी नगरी से। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त और सुपर होने वाली है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपकी एक प्रेजेंटेशन, आपकी एक उपस्थिति, आपकी टीम की उपस्थिति आपके बिजनेस में चार चांद लगा सकती है। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप अपने आप को शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी उपस्थित रखेंगे, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, आशा और उम्मीद करता हूँ आप प्रॉपर वे में अपने आप को फ्रंट पे ला चुके होंगे और साथ में ही अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर चुके होंगे। जस्ट वेट, कैमरा और ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर है? कोई भी कोर्स पार्टनर क्लियर करेंगे? यस सर, बहुत प्रॉपर कंटिन्यू। Yes, sir, clear. Most welcome. आज केवल एक सेशन नहीं है मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी का एक नया आगाज है, एक नया अध्याय है। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्त सीखने को उसी को मिलेगा जिसकी निगाहें फोकस टू फोकस लगातार आने वाले 40 मिनट तक केवल स्क्रीन पे रहने वाली है। केवल ब्लूटूथ कनेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। स्क्रीन पे रहोगे तो सीख पाओगे, क्योंकि आज बताने का कम और दिखाने का ज्यादा है, और ये रियल फैक्ट है। और देखेंगे कब? बहुत सारे लोग, दुनिया के 99% लोगों को ऐसा लगता है कि पांचों इंद्रियां बेहतरीन काम करती है, तब जाके किसी चीज का नॉलेज मिलता है। और मेरा ये मानना है कि लगभग 80% एक इंद्रिया आंखें आपको सबसे ज्यादा सिखाती है। ये रियल फैक्ट है। इसका एक जीता जागता एग्जांपल भी देता हूं आपको। सबसे पहले कैमरा ऑन करिए, जितने भी लोग फ्रंट पे, और जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाइए, फटाफट फटाफट। जब भी हम एंड्राइज करते हैं तो यूं करते हैं, फास्ट करते जाइए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करते जाइए, ठीक है? जब सिर में खुजली चलती है तो यूं करते हैं, करिए। नाक में कभी कभार खुजली चलती है तो हम यूं करते हैं, फास्ट करिए भैया। इसमें शर्म किए तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जीवन में तिलक लगाते हैं तो यूं लगाते हैं, ठीक है? मस्तक की रेखा पे लगाइए, करिए। और जब भी हमारे सिर दुखता है तो हम यूं करते हैं, जल्दी से करिए। अब बताइए, सिर ये है क्या? सिर हाँ ये सर, है? ये सिर ये 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 नहीं है, सिर तो ये था। लेकिन मैंने गाल पे हाथ रखा तो आप लोगों ने भी रख दिया। क्यों? क्योंकि हमने 1% भी सोचा ही नहीं कि सिर इधर होता है कि इधर होता है। क्यों? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट चल रहा था। जीवन में हमारे साथ भी यही होता है। जो आंखें देखती है ना, वही प्रैक्टिकल कर पाती है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, शारीरिक रूप से अपने आप को यहाँ पे उपस्थित कर चुके हो, तो मानसिक रूप से भी अपने आप को यहीं पे रखना, और साथ में अपनी आंखों को स्क्रीन पे गड़ाए रखना। चलते हैं मेरे दोस्त, आज के टॉपिक का नाम बड़ा ही जबरदस्त और सुपर, फॉलो। अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी होता है पीछा करना। आप कहेंगे सर किडनैपर बना के छोड़ोगे, पीछा करने की बात कर रहे हो? मेरे भैया, किन लोगों का पीछा करना? फॉलो का मतलब किन लोगों का पीछा करना? उन महत्वाकांक्षी लोगों का पीछा करना जो जिंदगी में स्वयं तो अपने सपनों को पूरा करेंगे ही, लेकिन आपके बिजनेस को एक नई उड़ान देंगे, एक नई दिशा निर्धारित करेंगे। उन लोगों का पीछा करना जो महत्वाकांक्षी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो अपने आप को साबित कर दे कि हम है क्या। एक ऐसे लोग जो जीवन में डिसाइड कर दें कि एक बार मेरे साथ में कोई अच्छा अवसर मिल जाए, कोई अच्छा व्यक्ति मेरे साथ लग जाए, तो मैं अपनी जिंदगी और अपनी तकदीर को बेहतरीन दिशा दे सकूं। ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों का पीछा करना मतलब फॉलो। अब हमें पता कैसे चलेगा महत्वाकांक्षी है? ये पता चलेगा मेरे दोस्त डिस्कशन से, ये पता चलेगा कमिटमेंट से, ये पता चलेगा डेडिकेशन से, ये पता चलेगा डिसिप्लिन से, ये पता चलेगा उसके ड्रीम से, ये पता चलेगा उसकी डिजायर से। सर बिना बात किए तो इन चीजों का पता ही नहीं चलेगा।
मीटिंग में आया, इनवाइट किया, सामने वाले ने देख लिया, देखने के बाद में 90% लोगों के साथ में जो गलती होती है वही गलती आप लोगों के साथ में होती है और हमारे साथ में होती है। प्लान दिखाने का मतलब है मीटिंग में इनवाइट कर लिया, चाहे फोर्स अपॉर्चुनिटी का प्लान आपने दिखा दिया, या जो भी एक्टिविटी आपने की है वो सारा सब कुछ दिखा दिया आपने। अब मेरे दोस्त, यदि उसका फॉलो अप नहीं किया तो घटना क्या होने वाली है पता है आप लोगों को? किसी का ऑपरेशन कर दे और उसके टांके नहीं लगाए, किसी का ऑपरेशन कर दे और उसके टांके नहीं लगाए तो क्या होगा? पूरे मार्केट में ब्लड बिखेरेगा, खून बिखेरेगा। ये जीवन की सच्चाई है। और यहाँ पे भी सेम कहानी यही होती है। हम प्लान तो दिखा देते हैं, फॉलो अप नहीं कर पाते, जबकि प्लान 20% वर्क करता है, 80% फॉलो अप से क्लोजिंग आती है और उससे रिजल्ट निकलता है, उससे संतुष्ट होता है। लेकिन हम फॉलो अप ही नहीं करते। और जो खून बिखेरने वाला व्यक्ति है, पेशेंट तो ब्लड बिखेर सकता है बिना ऑपरेशन के। यहाँ पे नेटवर्किंग की दुनिया में ब्लड क्या है वो सुनिए, नेगेटिव विचार। मैं भी गया था फोर्सेज की मीटिंग में, कुछ नहीं है, मेंबर बनाने का धंधा है, सब बेवकूफ बनाते हैं, मालिक तो कोई है ही नहीं, डिसेंट्रलाइज बताते हैं, 1 सेकंड में भी कोई पैसा आता है क्या? और परमिशन की, डेवलपर के परमिशन की जरूरत ही नहीं है पैसा कमाने के लिए, खुद के बिजनेस के खुद मालिक है, ऐसा भी कोई होता है क्या? पैसा कहाँ लग रहा है? शेयर मार्केट में लग रहा है क्या मतलब वकील भी खुद और जज भी खुद, दोनों ही बन के मेरे दोस्त वो पूरे मार्केट में नेगेटिविटी फैलाता है। अरे भैया, सीमा जी से बच के रहना, राजेंद्र कौर से बच के रहना, वो जो बेंगलोर से रंजीता जी है ना, उनसे बच के रहना। वो कल परसों एक मीटिंग में मुझे भी बुलाई थी, वहां पे तो बहुत जब मतलब आपने क्या किया, ऑपरेशन कर दिया मीटिंग में बुला के। अब यदि टांके नहीं लगाए ना, तो सच बताऊं रे भैया, इतनी जगह लिचड़ बना करेगा, लिचड़ बनेगा मतलब इतनी जगह नेगेटिविटी फैलाएगा जिसका आपको अंदाजा तक नहीं। इससे अच्छा था प्लान दिखाओ ही मत। यदि आप समय पर फॉलो अप नहीं कर सको, प्लान दिखाओ ही मत। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वो व्यक्ति फोर्सेज से अनभिज्ञ है तो अनभिज्ञ ही रहने दो उसे, उसे जानकारी नहीं है तो मत दीजिए। एक व्यक्ति था, एक लड़का था। अब लड़के ने क्या किया, ऑपरेशन थिएटर में गया, डॉक्टर साहब पहले दिन की प्रैक्टिस है, स्टूडेंट हूँ, सीखने के लिए आया हूँ, कॉलेज स्टूडेंट सीखने के लिए आया हूँ ऑपरेशन कैसे करते हैं। हार्ट की सर्जरी चल रही थी, ऐसे काटा वो काटा, ये टांके मारे, उसको उठा के उधर रखा और अटका ऑपरेशन कर दिया। बस इतना सा ही भेद है, कल से हम भी कर देंगे। तो अब अड़ोस पड़ोस के गांव में तो कोई तैयार हुआ नहीं, बापू से इजाजत मांगी, पिताजी से, पिताजी आप ही का ऑपरेशन करके चेक कर लेता हूं, छोटी मोटी बात ही तो है। समझ गए होंगे मेरी लाइन को, चीरना तो शुरू किया, लेकिन टाके लगाने वाले समय पे उनका फोन आ गया था, किस समय किस चीज को क्या करना है वो भूल गया था, कैंची भी अंदर ही छोड़ दी क्योंकि फोन आ गया था ना। मेरी बात समझ में आएगी? 10 15 20 मिनट में क्या होना था, बापू अल्लाह को प्यारे हो गए। इस डॉक्टर ने मुझे गलत तरीके से सिखाया है, इस डॉक्टर ने मुझे गलत तरीके से सिखाया, वरना मेरा बापू मरता नहीं, मैंने तो ऑपरेशन सही किया था। अरे मेरे भाई, एक दिन में इंसान कितना क्या सीख पाएगा, उतना ही सीखा है। तो यहाँ पे भी फॉलो का मतलब मेरे दोस्त, प्रॉपर नॉलेज का होना, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन का आपके पास होना, प्रॉपर हर एक एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहां तक शुरू हो गया, चलो ठीक है साहब। टाके लगाने के लिए क्या करना होगा? प्लान देखने के 24 घंटे के भीतर भीतर आपको उस व्यक्ति से संपर्क करना होगा। और संपर्क तब हो पाएगा जब आप पहले से कोई ऐसे पॉइंट्स छोड़ेंगे उनके पास में, कोई ऐसे तथ्य और टॉपिक रखेंगे पहले से उनके पास में, तो ही आप माय डियर फ्रेंड्स फॉलो कर पाओगे। वरना सामने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आपकी फोन को अटेंड करे। 24 घंटे के भीतर भीतर फॉलो होना चाहिए। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे दोस्त, जिन्होंने प्लान दिखाया 23 अगस्त को, और 30 अगस्त तक कोई फॉलो अप ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, अगले से कुछ पूछा ही नहीं।
तो ये समझ लो कि बेचारे का ऑपरेशन कर दिया, टाके नहीं लगाए, अब वो पूरे मार्केट में नेगेटिविटी फैलाएगा। बहुत जरूरी है 24 घंटे के भीतर भीतर फॉलो अप होना। यदि आप 24 घंटे में उस व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर 90% लोग हमारा फोन नहीं उठाते। फोन नहीं उठाने के पीछे आपका इनविटेशन है। इनविटेशन के समय पे आपको प्लान दिखाते समय पे आपको कुछ एक पॉइंटों को यूज में लेना है। जब तक उन पॉइंटों को यूज में नहीं लेंगे तब तक मेरे दोस्त रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। हम डायरेक्टली प्लान दिखा देते हैं, बस बात वहीं पे खत्म हो जाती है। जबकि सच्चाई ये है ऑफलाइन और ऑनलाइन में दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट बहुत मायने रखता है, या फिर 4 घंटे के बाद प्लान दिखाने के जस्ट बाद से फॉलोअप शुरू हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मिनिमम 4 घंटे का स्पेस दो, 4 घंटे का सोचने का समय दो उसे। उसके बाद से लेकर बचे हुए 20 घंटे तक आप उसका फॉलोअप कर सकते हो। फॉलोअप का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, सामने वाले व्यक्ति के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। उन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। यदि हमने जवाब नहीं दिया वो व्यक्ति कभी हमारे साथ में नहीं आएगा। सबसे पहले अपने आप से सवाल करिए, किसी ने प्लान दिखाया और हमने डायरेक्ट पैसा दे दिया, लो भाई साहब मेरी ज्वाइनिंग कर लो। नहीं भैया, सवाल हमारे भी थे। भैया कंपनी कहाँ की है, लीगल दस्तावेज क्या है, पैसा कैसे आता है, डॉलर में बात करते हो उसको भारतीय मुद्रा में बदल के दिखाओ, ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ब्लॉकचेन क्या है। मैं तो ज्वाइनिंग कर गया, मेरे साथ लोग कैसे ज्वाइनिंग करेंगे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मेरे दोस्त ये समस्या हर एक इंसान के साथ है, और समस्या मतलब हर एक व्यक्ति हैव मैनी क्वेश्चंस, हर एक व्यक्ति बहुत सारे क्वेश्चन रखता है। जब तक हम उसका जवाब नहीं देंगे तब तक वो व्यक्ति आएगा नहीं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जल्दबाजी में आ गए ना, कुछ मत बताओ ज्वाइनिंग करा दो, वो यहाँ नजर भी नहीं आएंगे 2-4 महीने के बाद। क्यों? समझा कुछ है नहीं, जवाब कुछ लिया नहीं, मोटिवेशन में आ गए, पंकज जी महीने का 2 लाख कमा रहे, मैं भी ज्वाइनिंग कर लेता हूं, मैं भी कमाऊंगा। 6 दिन बाद में वो गुब्बारा जो फूला था ना पॉजिटिविटी का, दूसरों की इनकम देख के, समझ गए होंगे, उस गुब्बारे के कोई पिन लगा जाता है, तू भी फंस गया क्या, फिर उसे लगता है मैं भी फंस गया। क्योंकि बिना अधूरी इंफॉर्मेशन के वो व्यक्ति मैदान में उतरेगा तो असफलता मुंह की खानी पड़ेगी, असफलता देखनी पड़ेगी। मेरे दोस्त फॉलो के समय पे कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है, और हमारे पास वो ही नहीं होती। ईमानदारी से एडवाइस करना, अभी की अभी स्क्रीन शेयर करके दोबारा से मैं आपका स्क्रीन शेयर करके वो पूछ लूंगा, जो सवाल मैंने पूछा उसका प्रमाण जान लूंगा। पहले सवाल को सुनना, बेवजह एंड्राइज मत करना, क्योंकि बेवजह एंड्राइज करते हैं तो उसके भी पॉइंट्स कट जाते हैं। इसलिए पहले पूरी बात को सुनना। पल्लवी जी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वरना ऐसा ना हो कि पॉइंट कट जाए। कितने लोग हैं जिनके पास में न्यूज़पेपर की 200 कटिंग है, 200 कटिंग क्रिप्टो करेंसी को लेकर, कि क्रिप्टो करेंसी कैसे पूरी दुनिया में धमाल मचा रहा है और किस तरीके से ये काम कर रहा है। 200 कटिंग, यदि 2-4 पड़ी रही, स्क्रीन शेयर करवाया और 200 नहीं मिली तो समझ लीजिएगा पॉइंट कटेंगे। अब करिए एंड्राइज। ये है हमारा फॉलोअप का परिणाम। केवल 2 से 4 लोगों के हैंडराइज दिख रहे हैं। यहां पर बने हुए 300 लोगों में 3 लोगों ने एंड्राइज किया है, और मुझे ये भी 100% पता है 200 तो नहीं है इनके पास। 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 200 नहीं। मेरे भैया जब हमारे पास में टूल्स ही नहीं है तो फिर हम फॉलो अप करेंगे क्या? अरे भैया बहुत सारे हैं। क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है, न्यूज़पेपर की कटिंग मांगो अपने सीनियर से। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी क्रिप्टो करेंसी की कटिंग मांगो मेरे भैया। वो वीडियो मांगो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रमोशन कर रहा है फोर्सेज का। केवल वो जो पीडीएफ में आपके पास एक स्क्रीनशॉट आता है ना, जिसमें कैटलॉग लेके डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब दिखा रहे हैं, भाई साहब क्या मेरी से उम्र से बड़े ताऊ जी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं भैया, फोर्सेज। तो लोगों को पता है क्या लगता है, एडिटिंग ही तो है, एआई से किसी ने बना ली होगी। अरे भैया एआई से नहीं बनाई, उसका वीडियो मांगना अपने सीनियर से, पता चलेगा तब लीगलिटी क्या है।
क्रिप्टो करेंसी वैश्विक ढांचा, एआई का होगा नैतिक उपयोग, ब्लॉकचेन पर बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी कॉलेजें खुल रही है, क्यूआर कोड से शिकायत होगी दर्ज ब्लॉकचेन के जरिए। अरे मेरे भैया दोस्तों, न्यूज़पेपर की ऐसी कटिंग है। कल पर तो एक और था, दिल्ली में और अजमेर में 2 जगह पे रेस्टोरेंट खुल गए हैं जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी देके, डॉलर देके, इथेरियम, टॉन, बीएसडी, यूएसडीटी, बीएनबी, इसके अलावा आपका एफआरजेक्स भी चलेगा। और बोलो आप, तो आपका जो एफआरजेक्स मिल रहा है ना, अरे उससे भी समोसा, कचौरी, पकौड़ी, जो भी आपका मन करे ना, रसगुल्ला खाओ, रसमलाई खाओ। लेकिन पता किसको है? जिसके पास वो कटिंग है, तब पता चलेगा। न्यूज़पेपर की हवा में बातें नहीं चल रही, और वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से आप फोन पे से इंडियन करेंसी को यूज में ले रहे हो ना, वैसे ट्रस्ट वॉलेट के जरिए आप मेरे दोस्त यूएसडीटी, बीएसडी, बीएनबी को, इनको यूज में लेंगे। ये आत्मविश्वास जब तक नहीं जगेगा तब तक फॉलोअप में मजा नहीं आएगा। पहले टूल्स का होना जरूरी है। एक आदमी चला गया जंगल में, भाई साहब शेर का शिकार करूंगा। एक आदमी चला गया फौज में, भैया मैं दुश्मन के मतलब छक्के छुड़ा दूंगा। पता चला बंदूक में गोलियां ही नहीं है, क्या होगा? पता चला बॉर्डर के ऊपर जाते बंदूक में तो गोलियां ही नहीं है, वो आगे एक चाकू सा बंदूक में लगा हुआ होता है, वो तो उसने टाइट ही नहीं किया, कसना ही भूल गया, वो चाकू तो घर पे रह गया। जहां पे बंदूक में गोलियां खत्म होने के बाद नजदीकी दुश्मन को वो चाकू के जरिए वार किया जा सकता है, वो तो घर भूल गए, टाइट करना ही भूल गए, कसना ही भूल गए उसमें। जो भाई साहब गए थे उनको बाद में पता चला, शेर का शिकार करने वाले को, ये लो भाला भूल गया, भाला, तीर भूल गया, शेर को बेहोश करने का, ये लो वो इंजेक्शन तो घर पे रह गया, जल्दबाजी में वाइफ से झगड़ा हो गया और पहुंच गया शेर। शिकार करेगा या शिकार होके आएगा? अरे भैया शिकार होकर आएगा वो। ऐसा ही 90% होता है फॉलोअप के समय पे, कि आप सामने वाले का फॉलोअप नहीं करते हो, वो आपको नेगेटिव करके वापस भेज देता है कि तू भी फंस गया। अब दूसरे लोगों को बेवकूफ मत बना देना। और पता है हमें 2 मिनट के लिए बैठकर क्या सोचते हैं, कहीं हम बेवकूफ तो नहीं बन गए, ये भी सोचते हैं। ये देखो और कमाल की बात, कहीं हम बेवकूफ तो नहीं बन गए, ये पता नहीं सही बोल रहा है क्या। अरे भैया वो सही नहीं बोल रहा, हमारे अंदर नॉलेज की कमी है। तो उसका बैग फुल लोडेड होना चाहिए यदि ऑफलाइन में हो तो। बैग मतलब उसमें फोल्डर होना चाहिए, फोर्सेज का X3 X4 का प्लान होना चाहिए, उसमें कुछ एक लीगल दस्तावेज के प्रिंट होने चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की बड़े अक्षरों में फोटो होनी चाहिए, कौन से सन में उसने ये लाइनें कही है। मेरे भैया ऑफलाइन में जितने टूल्स, लोग 90% में लोगों को देखता हूं, सर 1 मिनट एक कागज और पेन लाना, मैं आपको प्लान समझा दूं। मतलब ये भाई साहब करोड़पति बनेगा जो सामने वाले व्यक्ति को ऑफलाइन में फॉलो करने के यार पेन उनसे मांग रहा है। अरे भैया क्या है ये चीजें? ड्रेस कोड बहुत मायने रखती है फॉलोअप में। सर इन चीजों का तो पता ही नहीं था, हमें इन चीजों का हमें पता ही नहीं था। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, फिर ऑनलाइन पे भी आऊंगा। हवाई चप्पल पहन के चले गए, सर मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। भाई साहब बाहर जाके उसके जूते चप्पल देख के आते हैं तो पता चलता है जल्दबाजी में 2 बात की चप्पल पहन के आ गया। अरे मेरे भैया क्या है ये फॉलोअप है? इससे आपकी औकात और वैल्यू का चेक का पता चल रहा है। वो पता है क्या कह रहा है, भाई साहब चप्पल खरीद लो फिर बाद में आना मेरे को करोड़पति बनाने के लिए। ऑफलाइन में जाओ तो ड्रेस कोड के साथ जाओ मेरे भाई साहब, कपड़े ऐसे पहन के जाओ जहां पे आपको लगे कि आप प्रोफेशनली हो, मुंह धोया नहीं और निकल गए फॉलोअप के लिए। हमेशा फॉलोअप में छोटी छोटी चीजें जो बहुत मायने रखती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सर फॉलोअप कर दिया, हाँ सर कर दिया, कब मिला, कहाँ मिला, ऑफलाइन मिला, ऑनलाइन मिला, हाँ सर वो मार्केट में मैं भी सब्जी लेने गया था, वो भी सब्जी लेने के लिए आया था, मैंने पूछा भैया क्या हुआ मेरे फोर्सेज का, उसने कहा रुको अभी। मतलब सब्जी मंडी में फॉलोअप चल रहा है उन भाई साहब का। क्या लगता है मेरे भाई, ये होता है फॉलोअप, जहां पे एक व्यक्ति हाथ से इशारा करके कह रहा है भैया क्या हुआ फोर्सेज का, और वो कह रहा है पिंड छोड़ो ना मेरा, क्या चिल्ला रहे हो, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि किसके क्या हो गया। अरे मेरे भैया स्थानम प्रधानम, स्थान प्रधान होता है। फॉलोअप के लिए सही जगह और सही समय का होना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं हुआ तो आपकी क्लोजिंग बेकार।
अचानक से आपने फोन किया, मीटिंग देखी हुई थी, फॉलोअप के रूल्स के पता नहीं था, और उसके साथ में घटना ये घटी मेरे दोस्त, क्या घटी, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में लेकर गया हुआ है, और इधर से भाई साहब फोन कर रहे हैं, अरे भैया फिर ज्वाइनिंग का क्या सोचा, ला 10,000 रुपए भेज, फटाफट ज्वाइनिंग लगाऊ, दोनों मिलके करोड़पति बनेंगे। और उधर की तरफ बेचारे उस हॉस्पिटल वाले काउंटर वाले ने उसको करोड़पति नहीं रोडपति बना दिया है, मांग मांग के बिल का पैसा दवाइयों का। अब जो रोडपति के कगार पे माइंड सोच पे बैठा हुआ हॉस्पिटल में, जो बेचारा अपने बच्चे की वजह से परेशान है, और आप उसको ऑनलाइन में करोड़पति बना रहे हो। मेरे भैया सिचुएशन बहुत मायने रखती है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने अचानक से फोन किया, सर तो फिर स्टार्ट करें सर, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, बहुत जल्दी आपके घर पे थार गाड़ी आ जाएगी। तो बोला कि सर उसने मेरा फोन ही काट दिया। मैंने कहा फोन काट दिया, ये क्या हुआ। दूसरे दिन जब मैंने उसी व्यक्ति को फोन लगाया, मैंने कहा सर माफी चाहूंगा, आपको कॉल किया मैंने, आपको हो सकता है डिस्टर्ब किया हो। सर इतना सा जानना है कि कल मेरे एक मित्र ने आपको फोर्सेज का प्लान दिखाकर फोन किया था दोबारा, तो सर मैं जान सकता हूँ, काम करे नहीं करे वो आपका सेल्फ डिसीजन है, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है सर, इस निवेदन को स्वीकार करें आप। सर फोन काटने की केवल वजह जाननी है, केवल फोन काटने की वजह। मेरे भैया मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई, वजह का पता चला। सर मेरे पिताजी का देहांत हो गया था कल, और मैं अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट में था। उसी समय आपके मित्र ने मुझे फोन करके मोटिवेशन दे रहा था। सर उस समय मुझे उसका मोटिवेशन सुनना था या मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार को कंप्लीट करना था। मतलब हमें पता ही नहीं सामने वाला कर क्या रहा है। मेरे भैया 90% लोग पता है आपके साथ और हमारे साथ आते क्यों नहीं है, क्योंकि हम चुनाव ही गलत समय का करते हैं और गलत जगह का करते हैं। रोड चलते कभी फॉलोअप नहीं होता, सामने वाले की स्थिति देखे बिना फॉलोअप नहीं होता। तब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक व्यक्ति इत्मीनान से कहीं एक ऐसी जगह नहीं बैठा होगा जो शांत होगा, जो जगह अच्छे माहौल में होगी। बेशक उनसे 3 टाइम अलग अलग दीजिए सर, आप मॉर्निंग में 9 बजे फ्री है, 1:30 बजे फ्री है, या इवनिंग में 6 बजे फ्री है। सर जो आपको सुटेबल लगे वो समय बताइए, सर उस समय में हम 20 मिनट तक आपसे बात करेंगे। आज तक नहीं लिया, आज तक किसी से समय नहीं लिया तरीके से हमने, और हम कहते हैं सर वो हमारी बात को नहीं सुनता। फॉलो के समय क्या हमने ये लाइन कही प्लान दिखाते समय कि सर 24 घंटे के भीतर भीतर हमें हमारे सीनियर को अपडेट देनी होती है। सर मैंने पूरे दिन में क्या वर्क किया उसके मुताबिक मुझे आने वाले वीक में मुझे बोनस मिलता है। सर मैं ये नहीं कहता आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लें, लेकिन मैं अपने काम को नैतिकता और ईमानदारी से कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मैं अपने सीनियर को वो प्रमाण भेजना चाहता हूं। और सर प्रमाण यह है कि आपके और मेरे बीच में जो भी वार्तालाप रहेगी, या तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो पे बात हो रही है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को भेजने वाला हूं, जिसकी वजह से मुझे वो बोनस मिलने वाला है। तो सर क्या आप मेरी इतनी सी मदद करेंगे कि हमारे बीच में जो भी वार्तालाप हो उसमें थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे, कुछ आप सवाल रखिएगा, मैं उनके जवाब दूंगा। यदि आपको संतुष्ट पूर्वक जवाब मिला तो सर हम इन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यदि आपको नहीं मिला और आपको असंतुष्टि हुई तो सर कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, मित्रता सदैव रहेगी, लेकिन इस संदर्भ में दोबारा कभी बात नहीं होगी। मेरे भैया अलग से टिप्स अलग से नॉलेज नहीं चाहिए क्लोजिंग निकालने के लिए, आपके पास में तरीके वो होने चाहिए जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो। पता है कोई व्यक्ति हमारे साथ क्यों आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, गजब की एक लाइन है जो कभी ना कभी मैंने भी कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में पढ़ी थी। जिंदगी में लोग आपके साथ तब आते हैं जब वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, तो वो किसी न किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, उसे माध्यम बनाते हैं अपनी सफलता का। दुनिया में लोग आपके पास 3 ही तरीकों से आएंगे, अभाव की वजह से, स्वभाव की वजह से और प्रभाव की वजह से। अभाव, स्वभाव और प्रभाव, ये 3 ही चीजें हैं जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। अभाव मतलब जो मैंने पहला सेंटेंस आपको बोल दिया कि लोग जिस मंजिल को जाना चाहते हैं वहां तक अकेले के दम पे नहीं पहुंच पाते, तो वो किसी पावरफुल इंसान का चुनाव करते हैं कि इसके साथ लग के मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। पहला, अभाव की वजह से जो वो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ लगने के बाद उन्हें उम्मीद बनती है कि यस
ये मुझे करोड़पति बना सकते हैं, यस ये मेरी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, यस ये सोशल मीडिया प्रमोशन मुझे सिखा सकते हैं, यस ये मुझे टाइम की पंक्चुअलिटी सिखा सकते हैं, यस ये मुझे अकाउंटेबिलिटी सिखा सकते हैं। लोग अभाव की वजह से आते हैं। दूसरा स्वभाव, ये नेचुरल है। एक्साइटमेंट व्यक्ति के साथ एक्साइटमेंट वाले लोग जुड़ना पसंद करते हैं, आलस्य व्यक्ति के साथ आलस्य वाले व्यक्ति जुड़ना पसंद करते हैं, कैलकुलेटिव व्यक्ति के पास में कैलकुलेटिव व्यक्ति जुड़ना पसंद करते हैं। ये स्वभाव की कहानी है मेरे दोस्त। ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, पहले डिब्बे में, लास्ट के डिब्बे में 2 बीड़ी सिगरेट पीने वाले को छोड़ दो, 15 मिनट बाद में दोनों लोग एक ही जगह मिलेंगे। ये स्वभाव का खेल है। 15 मिनट बाद में उस पब्लिक में हजारों लोगों के बीच वो दोनों लोग एक जगह मिलेंगे सुट्टा लगाते हुए। समझ गए होंगे मेरी बात को। ये नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, चुम्बक चुम्बक को खींचती है। तो लोग आपके साथ कैसे आएंगे? जैसे आप हो। सर मेरी टीम में लोग बहुत है आलस्य है, अरे भैया गिरिबान में झांक, पूछने की जरूरत ही नहीं है तुम कैसे हो। सर मेरी टीम में लोग झूठ बहुत बोलते हैं, अरे भैया पहले अपनी तरफ देख, चुम्बक चुम्बक को खींचती है। जिस कलर का चश्मा पहन के निकलेंगे ना, ये दुनिया उसी तरीके की नजर आएगी। लाल कलर का चश्मा पहनो, पूरी दुनिया लाल 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 लाल, रेड 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 नजर आएगी। आप ग्रीन कलर का चश्मा पहन के निकलो, पूरी दुनिया ग्रीन 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 नजर आएगी। ये रियल फैक्ट है। अरे भैया ये नेचुरल है। एक डॉक्टर हमेशा जब भी किसी इंसान को देखता है ना, ह्यूमन डॉक्टर, तो वो पता है उसमें अपने मरीज को तलाशता है। ये नेचर है। कोई भी व्यक्ति रोड, अपने एक बाजार है, बाजार, उससे एक व्यक्ति केवल चुपचाप निकल रहा है, कपड़े वाले को क्या लगता है कपड़ा खरीदने के लिए आया हो भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइसक्रीम वाला क्या सोचेगा, भैया ये आइसक्रीम खाने के लिए आया, निकल रहा उसके पास से, आ जाओ भाई साहब। मतलब हर एक इंसान अपने जैसे अपने अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है और उसे ऐसा लगता है। ये रियल फैक्ट है मेरे भाई, ये सच्चाई है जीवन की। आप ही के तरीके के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे और आपके तरीके के नहीं है ना, और आपने अपने नेचर में बदलाव नहीं किया, अपनी एक्टिविटी में बदलाव नहीं किया, तो वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये रियल फैक्ट है। कई लोग क्या कहते हैं, सर मेरी तो उनसे बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? विचार नहीं बनते। इंसानों के बीच तो बन सकता है, विचार नहीं बनते। मेरे दोस्त बहुत जरूरी है इन चीजों का होना। आगे बात करते हैं, बिना टूल्स के ऑनलाइन की बात करता हूं। ऑनलाइन में आपके पास में 200 न्यूज़पेपर की कटिंग होनी चाहिए, आपके पास में पीडीएफ होना चाहिए, व्हाइट पेपर वाला। व्हाइट पेपर सर होता क्या है, बहुत सारे लोगों को खबर ही नहीं है। जैसे हम मकान खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्री का पट्टा होता है, एक एविडेंस होता है, गवर्नमेंट का एक प्रमाण होता है, सबूत होता है। आप बाइक परचेज करते हो तो आरसी आपका वो सबूत है, एविडेंस है, प्रमाण है कि वो गाड़ी आपकी है। घर खरीदते हैं उसकी भी सेम कहानी हुई। ऐसे ही मेरे दोस्त, हम जब फोर्सेज करते हैं तो उसका एक प्रकार का जो लीगल दस्तावेज होता है उसे व्हाइट पेपर बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी की भाषा में। आपके पास वो पीडीएफ होना चाहिए। आज भी मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने मीटिंग में, शायद पिछले संडे को ही बताया था, फिर भी अपने सीनियर से केवल गिने चुने लोगों ने मांगा है, औरों को लगा मुझे जरूरत ही नहीं है। अब सुनो बड़े ध्यान से, एक बार एंड्राइज करिए वो लोग, वेट करिएगा, जस्ट वेट, एंड्राइज करिए वो लोग जिनके पास वो पीडीएफ है, जिनके पास वो पीडीएफ है। लिख के देता हूं, 20 लोगों से ज्यादा लोग एंड्राइज नहीं करेंगे, और यदि मैंने कहा तो उसका गलत जवाब भी देंगे। अब 20 से ऊपर एंड्राइज किया ना, अब चेक करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गलत एंड्राइज किसको बोलते हैं वो बताता हूं मैं। यहाँ पे काम करिए, छोटा सा एक राजेंद्र करके है, 18 32 276 नंबर का आईडी। अनम्यूट का रिक्वेस्ट दो भाई साहब को। राजेंद्र करके 18 32 276 नंबर का आईडी कोड नंबर है। हाँ अनम्यूट सर, यस सर, अनम्यूट गुड करिए अपने मॉर्निंग, आप को। नमस्कार मोस्ट सर। वेलकम। नमस्ते नमस्कार नमस्ते। सर, कितने पेज का है वो पीडीएफ? वो है 16 पेज का। देख, धन्यवाद 16। आपको बहुत बहुत। गलती से एंड्राइज मत किया कर, गलत चीज में एंड्राइज करोगे बर्दाश्त नहीं है। इसे बोलते हैं डिसिप्लिन तोड़ना। नहीं पता तो मत करो। 16 पेज का पीडीएफ। बहुत सारे लोग तो, एक दो लोगों के पास जिनके पास पड़ा है ना, वो भाग रहे हैं पीडीएफ की तरफ। मेरे से नहीं पूछ ले, गलती से मैंने एंड्राइज कर लिया, कितने पेज का है। और बताता हूं मेरे भाई, छोटे छोटे प्रमाण प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं आपको, वेट करना। रेखा एमपी करके है 1988,
692 आईडी नंबर। अनम्यूट करिए अपने आप को रेखा जी। कितने पेज का है वो पीडीएफ? रेखा एमपी 1988 हाँ, कितने पेज का है पीडीएफ? है सर या नहीं है? सर अभी नहीं है मेरे पास। नहीं है ना, धन्यवाद आपको बहुत। दोस्तों मैं कहना क्या, म्यूट कर लीजिए माइक। दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं, सर कितना सटीक है आपका नॉलेज। आप जिसको भी उठाते हो वास्तव में उसके पास नहीं था। अरे मेरे भैया, जानता हूं मैं कि कौन व्यक्ति लापरवाह है और कौन डेडिकेट है। मैंने यहाँ पे सूरज सर का नाम नहीं लिया, मैंने यहाँ पे फिदा हुसैन का नाम नहीं लिया, मैंने यहाँ पे रमेश कुमार सर का नाम नहीं लिया, मैंने यहाँ पे श्वेता ओझा मैम का नाम नहीं लिया। क्यों? मुझे पता है उनके पास है। जी थैंक यू सो मच। माइक को म्यूट कर दीजिएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है, ऑनलाइन टूल्स आपके पास में सारे होने चाहिए। जब तक ये नहीं होंगे तब तक बड़ा रिजल्ट आपको नहीं आएगा। इसके अलावा बात करते हैं मेरे दोस्त, गजब की बात, क्या कमाल की बात है। फॉलो आपका तब बढ़ेगा जब आपके अंदर नॉलेज होगा। क्या जबरदस्त बात है। एक बार हैंड डाउन कर देता हूं, हैंड डाउन कर देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक कमाल का जो मेरे दिमाग को हिला दिया। मेरे दोस्त, मैं ये 2 पेन कल परचेज करके लाया, बड़े ध्यान से सुनना। 2 पेन परचेज करके लाया। कौन मेरे से बात करना चाहेगा? पहले वो हैंड राइज करिए। हैंड राइज, कौन बात करना चाहेंगे मेरे से? चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। चलो सर मैम आप ही अनम्यूट कर लीजिए, आप होस्ट भी हैं। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई, कुछ चीजें प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं। दुनिया में मैं क्या थ्योरिकल पे कम भरोसा करता हूं। श्वेता मैम, इस पेन की कीमत है लगभग 20 रुपए, ठीक है? 10 या 20 रुपए जो भी है। इस पेन की कीमत है 80 रुपए, ठीक है? इस पेन को मैंने कल ही परचेज किया है। मैम चल रहा है? नहीं। और मैम ये चल रहा है। अच्छा, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। अब पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? सर दोनों पेन ही है, दुकान से ही परचेज किए हो, तो सर चलना तो चाहिए था कि आप चला के लाए थे। मैंने कहा नहीं चला के लाया। तो रीजन क्या हो सकता है श्वेता मैम, आपके हिसाब से, आपके नॉलेज से रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है सर कि उसका जो जो पॉइंट होता है नीब वो टूटा हो, या फिर एक तो उसमें इसका पॉइंट टूटा हुआ हो, तो टूटा हुआ नहीं है पेन। आगे बताओ। दूसरा ये हो सकता है सर कि उसका जो इंक ही ना हो, खाली हो। बहुत ही गजब की बात दोस्त। जब मैं सुबह 10 मिनट तक जानवी मैम पे हल्का फुल्का क्रोध करके, मैंने कहा पेन चलाना नहीं आता, मैंने कहा कि मैं जब तक कोई काम कर रहा हूं तब तक ये नोट्स फटाफट, ये जो है ना नोट्स थोड़े से छोटे मोटे रह गए थे, मैंने कहा 2-3 तुम लिखो। तो मैंने पेन दिया, वो कह रही है पेन नहीं चल रहा। मैंने कहा कमाल करती है, पेन नहीं चलाना आता, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, मतलब ग्रेजुएशन का चलने से कोई ताल्लुकात नहीं, फिर भी मैंने बोल दिया भैया। उसके बाद जब मैंने इसको जब खोला ना, दिमाग हिल गया मेरा। अच्छी चीज दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अरे भैया स्याही नहीं है इसमें, इंकी नहीं है इसके अंदर, बेचारा चलेगा कहां से? अरे भैया इंक होगा तब चलेगा ना। तो यहां पे सर मेरा सिक्का मार्केट में नहीं चल रहा, समझ में आ गया होगा। इंकी नहीं है अंदर, शाही नहीं है अंदर, चलेगा कहां से? सर लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे। अरे भैया सुनेंगे कैसे? इंकी नहीं है अंदर, शाही नहीं है अंदर। सर लोग मेरी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्यों देंगे आपकी बात को तवज्जो? इंकी नहीं है, शाही नहीं है अंदर। सर लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, शाही नहीं है अंदर। मेरे भैया नॉलेज का खेल है ये पूरा। और ये इंक यदि होती और यदि इसकी निकुल जो ऊपर वाली जो नोक है वो सही होती, कोई नहीं रोक सकता था इसको चलने से। लेकिन मेरे दोस्त 90% हमारे साथ में ये प्रॉब्लम होती है, हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हमारे पास स्किल नहीं होती, और हम जाते हैं मार्केट में सर्पों से लड़ने के लिए। सर्प किन्हें कहता हूं? एनाकोंडा नेगेटिव लोग, जो जिंदगी में केवल कभी भी पॉजिटिव नहीं बोले, कभी भी पॉजिटिव नहीं बोले। जिंदगी में याद रखना, हर समस्या का समाधान है, लेकिन सोचने का नजरिया है। लोग छाता लेके कहते हैं
मैं बारिश से बच गया, लेकिन मैं कहता हूं भैया, डुबोने वाला पानी सिर से नहीं पांव से होते हुए गुजरता है। बाढ़ किधर से गुजरती है? सिर से? अरे भैया, पांव से होते हुए गुजरती है डुबोने वाला पानी। बारिश वाला पानी छाते को रोक सकता है, छाता बारिश के पानी को रोक सकता है, लेकिन डुबोने वाले पानी के लिए छाते की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप डुबो देगा। मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका नॉलेज और आपका स्किल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा एक एग्जांपल, मैं अपने जेब में हाथ डाल रहा हूं, खूब प्रयास कर रहा हूं, खूब, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। निकल इसलिए नहीं रहा क्योंकि डाला ही नहीं। डालेंगे वही तो निकलेगा, जब डाला ही नहीं तो निकलेगा क्या? एक महिला है, मार्केट में चली गई, पर्स में 20 बार हाथ डाल लिया, पैसे नहीं निकल रहे। अरे भाग्यवान, घर से डाल के भी लाई थी या नहीं डाल के लाई थी? डाले होंगे पैसे तो निकलेंगे, जब डाले ही नहीं तो फिर पर्स में 1000 बार क्या 1 लाख बार हाथ डालो, निकलेंगे ही नहीं। यहाँ पे नॉलेज की भी सेम कहानी यही है। फॉलो अप करते समय आपके पास में पूरे टूल्स होने चाहिए, पूरे नॉलेज होने चाहिए, तब जाके आपको इस बिजनेस में कामयाबी मिलने वाली है। और मेरे दोस्त, फॉलो अप कभी भी प्रेशर में नहीं होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ में बहुत लंबे समय के बाद में आए हैं। यहाँ पे एग्जांपल सुनिएगा बड़े ध्यान से। कई बार ऐसे लोग भी हैं जो कनेक्टिविटी में थे, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में लंबे समय से वर्क करे हो, सीनियर छोड़ दिया हो, खुद ने भी छोड़ दिया हो। बड़े ध्यान से कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हितेश सर हैं तो एंड्राइज करिए, यहाँ पर सोनू सर पाकिस्तान से हैं तो एंड्राइज करिए, यहाँ पर सुनीता मैम है तो एंड्राइज करिए, यहाँ पर मैं और बात करूं तो कुछ लोग और हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन इनमें से जो लोग हैं वो एंड्राइज करिए। सूरज सर पाकिस्तान से, हितेश सर उड़ीसा से, पंकज दुर्गा उड़ीसा से, और क्या नाम है, सुनीता जी हैं, वो जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन सुनीता जी जिन्होंने 12 अगस्त को ज्वाइनिंग किया, ये लोग एंड्राइज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, 4 नाम में से ये जो हीमा करके लिखा हुआ है ये वो नहीं है, इन्होंने गलती से किया है। सूरज सर आपका नाम नहीं लिया मैंने, आप डाउन कर लीजिएगा। मेरे दोस्त बड़े ध्यान से सुनिएगा। सीमा जी, वो सुनीता जी आप करिए। पंकज सर अनम्यूट करिएगा 1 सेकंड के लिए, कोई भी कोच पार्टनर, चलो मैंने दे दिया अनम्यूट करेंगे। पंकज सर अनम्यूट करिएगा अपने आप को। पंकज सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। दोस्तों प्रैक्टिकल बता रहा हूं कुछ चीजें जो जीवन में जानने के लिए। पंकज सर अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। केवल एक छोटा सा लाइन, छोटा सा सवाल है, सिंपल जवाब देना है। जी सर। आप मुझे कब से जानते हो? महीना या साल बता सकते हो या दिन बता सकते हो? 1.5 साल। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। और आपकी मेरे साथ अभी ज्वाइनिंग कितनी तारीख को हुई? अभी अगस्त 10 को सर। 10 अगस्त को। सर मुझे 1.5 साल से जानते हैं। माइक को म्यूट कर लीजिएगा सर, और कैमरे को भी ऑफ जी कर लीजिएगा। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनीता जी, आप मुझे कब से जानती हो? आप मुझे कितने दिन पहले से जानती हो? दिन, महीने या साल, जो भी है। सुनीता जी अनम्यूट हो गया माइक, बोलिए ताकि आपकी आवाज हमारे तक आए। चलिए दोस्तों मैं ही बता देता हूं। लगभग 90 दिन से ज्यादा समय से जानती है मैम मुझे। और ज्वाइनिंग कब लगी? अभी 12 अगस्त को। मेरा कहने का मतलब यह है, ये पिछले 1.5 साल में पंकज सर के मेरे बीच में क्या क्या चला होगा। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं किया, सवाल ये है कि वो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ऐसा कोई तथ्य, कोई प्रमाण या उन्हें संतुष्ट कर सकूं, ऐसा कभी कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। जब डिस्कशन नहीं हुआ मेरे भाई, तो कोई नहीं करेगा। जब तक वो व्यक्ति आपके स्टेटस को नहीं दे, हम 90% लोगों के साथ बिगाड़ लेते, जो आज नहीं आया उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अरे मेरे भैया, कौन कब आ सकता है, नंबर ऐड करवाइए, संतुष्ट पूर्वक जवाब दीजिए, लास्ट में कहिए दोस्त, भाई, बहन, हो सकता है अभी आपकी समय अनुकूल ना हो, प्रतिकूल समय हो सकता है आज आपका समय आपको या आपकी परिस्थिति आपको अलाउ नहीं कर रही हो ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए,
लेकिन मेरे स्टेटस को वॉच करते रहना। समय परिस्थिति जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं एक ही जगह टिक के काम कर रहा हूं और जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी मैं हासिल कर सकता हूं, तो मेरे दोस्त उस दिन आपका खुली बाहों के साथ में स्वागत है। और लोग वेट करते हैं, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमें 4 दिन में लगता है। एक स्टोरी मुझे याद आ गई, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। नए लोग डिमोटिवेट जल्दी क्यों होते हैं? एक बगीचा था जिसमें आमों के बहुत सारे पेड़ थे। उन आमों के बगीचे का एक मालिक था, तो उसी के पास में बंदरों का झुंड और परिवार रहता था। बंदरों ने क्या किया कि जैसे ही आम को देखे, और सीजन टाइम आम का, पके हुए आमों को देखने के बाद आपको लगता है बंदर के मुंह में पानी नहीं आए, हो ही नहीं सकता। आमों को देखने के बाद में टूट पड़े आमों के पेड़ की तरफ। जैसे ही टूटे तो वो जो मालिक था, बगीचे का जो मालिक था, बागवान था, जो उसका ओनर था, उसने उन बंदरों के पीठ पे डंडे मारे। डंडे मारे तो वही कहानी, हाँ ये करके थोड़ा सा बगल में बैठ गए। अब बंदर की कितनी कहानी होती है। 10 मिनट बाद में दर्द खत्म हुआ, दर्द खत्म होने के बाद में फिर वो वापस आए, फिर डंडे पड़े। अरे यार आम तो मिले नहीं, और ये क्या डंडे पड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करते करते 2-3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 2 महीने, जो भी समय था वो निकल गया। एक दिन उन बंदरों ने मीटिंग बिठाई। उन्होंने कहा यार ये ऐसे तो आम खाने देगा नहीं, क्यों ना हम डील ही कर ले, इनसे एक बार बैठ के बात तो करें, कम से कम मालिक से बात करें तो हो सकता है कोई समाधान निकल जाए। वो मालिक के पास गए हाथ जोड़ के और कहा मालिक, आपके बगीचे में जो मीठे मीठे आम है ना, ये हम जब देखते हैं ना तो बर्दाश्त नहीं होता और हमारा मन करता है खाने को। कोई ऐसा नहीं हो सकता जिससे हम आम भी खा लें और आप हमें डंडे भी नहीं मारो। तो उन्होंने कहा इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आम जीवन में मिलते हैं। उसने कहा क्या मेहनत करनी पड़ती है? कि सबसे पहले गुठली को उगाना पड़ता है। गुठली को उगाना पड़ता है, आम की जो गुठली होती है, बीज होता है, उसको उगाना पड़ता है। फिर उसकी परवरिश करनी पड़ती है, फिर जाके कब जाके आम लगेंगे। तो ये गुठली मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, 2-4 गुठलियां दे रहा हूं, इनको ले जाके जमीन में बो, इनकी परवरिश करो, आम लगेंगे। आम तुम्हारा, तोड़ने वाले भी तुम हो, कोई मना नहीं करेगा। ये आम मेरे हैं, इसे मैं ही खा सकता हूं, मैं किसी को देने वाला नहीं, क्योंकि इनका मालिक मैं। बंदरों को बात समझ में आ गई। बंदरों को बात समझ में आई तो क्या किया, वही कहानी। एक व्यक्ति पानी लेके आता है, एक बंदर और कुछ लेके आता है, खोदने वाली कुदाली लेके आता है, और एक बंदर मतलब उसके अंदर डालता है मिट्टी में, वो गुठली डालता है, बीज डालता है आम का, और उसके बाद थोड़ा सा पानी देता है। फिर 15 मिनट होती है। बंदर की तो आदत आप जानते हो, सब्र होता है क्या उसको, देर ये नहीं। 15 मिनट बाद निकला कि नहीं निकला आम इसके अंदर से? 15 मिनट में कैसे निकलने वाला था? फिर से किसी ने कहा अरे भैया उसने क्या कहा था, थोड़ा देर ये रखने का। तो सारे बंदर फिर से वापस मिट्टी में डाल के और 4 घंटे तक बैठ गए। 4 घंटे बाद में आप फिर जानते हो, अब तो देर ये बहुत ज्यादा रख लिया, अब संयम टूट रहा है, अब तो आम लगने लगे होंगे। वापस से बागवान के पास में गए, बागवान के पास में जाके कहते हैं बेवकूफ बनाते हो हमें, नहीं आम खिलाना मत खिलाओ, फॉरसेट में इनकम नहीं आती तो मना करो, लेकिन हमें बेवकूफ क्यों बनाते हो? मेरे को जुड़े हुए 15 दिन हो गए, मेरे को तो एक भी डॉलर नहीं आया, मेरे को आम की गुठली को 4 घंटे हो गए, बेवकूफ बना दिया मेरे को। हाँ, ऐसे में कोई आम आता है क्या? हम 4 घंटे 6 घंटे से लगातार, हमारे में से एक की भी नजर चूकी नहीं है, हम पूरी गुठली की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक भी आम नहीं निकला उसके अंदर से। तो उसने कहा आम के बगीचे के मालिक ने 4 साल का धैर्य रखना पड़ता है, पशुओं से बचाना पड़ता है, तुम्हारे जैसे बंदरों से, आतंक से बचाना पड़ता है, कहीं उसकी टहनी टूट नहीं जाए, समय पे पानी डालना पड़ता है, धूप ज्यादा नहीं लग जाए, ओलावृष्टि अनावृष्टि से बचाना पड़ता है, जड़ों के कीड़ों से बचाना पड़ता है, तब जाके 4 साल के बाद में ये विशाल बरगद बनता है पेड़ आम का, और फिर मीठे आम का आनंद लेता हूं। तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है। तो आज के बाद में याद रखना, जो आपकी टीम में जो भी व्यक्ति, अब मैं टीम टिकाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 टॉपिक थे ना, फॉलो एंड क्लोजिंग एंड जन्म दर और मृत्यु दर। तो ये जो टीम में जो लोग डेड हो रहे हैं ना, डेड का मतलब मरना नहीं होता, जो डीएक्टिवेट हो रहे हैं, उनकी कहानी वही है। सर 3 दिन हो गए मुझे नॉन वर्किंग नहीं है। अरे मेरे भाई समय लगता है। 50 लाख रुपए पंकज शर्मा को, विकास सर को कमाने में, 25 लाख रुपए श्वेता ओझा मैम को कमाने में जिंदगी के 3 से 4 साल लगे।
4 दिन का गेम नहीं है मेरे भाई, ये समय लगता है। और आपकी टीम हमेशा उस व्यक्ति के साथ काम करना शुरू करेगी जो लीडरशिप निभाता है। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या लीडरशिप के गुण हैं? क्या रात को 11 बजे 12 बजे आपके टीम पार्टनर का फोन आता है? मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ या लेडीज की बात कर रहा हूँ? जेंट्स लेडीज की आपस में बात नहीं कर रहा हूँ। रात को 11 बजे कॉल आता है तो क्या फोन उठा के कहते हो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं कहते मेरे भाई, नहीं कहते। प्रयास करता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाने का, कोशिश करना देखने का। यदि देखने का आप तो कोशिश करेंगे, लेकिन स्क्रीन साथ देती है या नहीं देती वो तो देख लेते हैं एक बार। कोई भी कोच पार्टनर एक बार बताएंगे, क्या मेरा व्हाट्सएप का स्क्रीन आ रहा है? नो सर। सर ब्लैक कर रहा है। नहीं आ रहा? नो नहीं ब्लैक भैया दो चीजें हैं जो मैं डाल ही देता हूँ। जस्ट वेट, कोई बात नहीं। 1 मिनट, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूँ। बने रहना, जमे रहना, टिके रहना भैया, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके, क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिकली यदि हमें देखनी है तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है। क्या चीजें दिखाने वाला हूँ? वो चीज जो मेरे दोस्त जीवन में समय लेती है, धैर्य रखना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है, तब जाके कहीं ना कहीं हम वहां तक पहुंच पाते हैं। और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम सीरियस होकर वर्क करेंगे। चलिए, कोई भी कोच पार्टनर खुद स्वयं स्क्रीन शेयर करिए तो मैं लाइव और प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ। कोई भी कोच पार्टनर स्क्रीन शेयर करिए। मैंने आपकी एनीवन कोच पार्टनर सर की वॉइस आ रही है? नहीं, पंकज सर का वीडियो भी रुक गया है और वॉइस भी नहीं आ रही है। दोस्तों थोड़ा सा कोऑपरेट रखिएगा, हो सकता है सर का नेटवर्क इशू होगा। दोस्तों यही चीज है। अनुभव मैम, तब तक आप अपना स्क्रीन शेयर करके वहाँ पे दिखा सकती हैं। दोस्तों थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि सर को नेटवर्क इशू। पोस्ट कर दीजिए सर, सर को पोस्ट। यस यस, वेट कीजिएगा एवरीवन थोड़ा सा। चलिए, बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच। जब एक्साइटमेंट में आता हूँ ना, तो सही बता रहा हूँ, जूम का भी बैंड बच जाता है, नेटवर्क छोड़ देता है ये साथ, क्योंकि एक्साइटमेंट ही ऐसा जबरदस्त होता है। सोच कर देख लो, आपके सामने प्रैक्टिकली प्रमाण है। जब प्रमाणों के तथ्य पे बात करता हूँ ना, जूम का बिल्कुल वाइब्रेशन हिल जाता है। स्क्रीन शेयर करिए फास्ट, कोई भी कोच पार्टनर फटाफट करिए भैया। यस, जाइए कोर ग्रुप में जाइए। और मैंने कल रात को एक स्क्रीनशॉट डाला एक पेमेंट का, उसे थोड़ा सा हाईलाइट करके जूम करके दिखाइए। टाइमिंग बताइए, इसका टाइमिंग क्या चल रहा है? टाइमिंग बताइए इसका। ये अमाउंट आया है मेरे दोस्त, जिसका टाइमिंग है 10:53। यस पूरे विश्व की आबादी 800 करोड़ लोगों की है, उनमें 11 बजे तक लगभग करीबन 60% लोग सो जाते हैं। 70,000 रुपए का पेमेंट। और बहुत सारे लोगों को लगता है सर 70,000 आया है तो प्रॉफिट दिखेगा। यस, आज डैशबोर्ड पे 70,000 का प्रॉफिट भी दिखेगा मेरी आईडी पे। सर सच में ये तो जबरदस्त है मेरे भैया, प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। डेट कल की है, रात की। एक बार जूम करिए अनुपा जी, टच करिए भैया, अच्छे से देख लीजिए। 22 अगस्त 2026, 10:53, 70,000 का पेमेंट। काम करना पड़ता है। यहाँ पे एक और व्यक्ति है, राघव अली सर, आपकी टीम का एक पार्टनर है। मेरे यहाँ से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप मुझे बताएंगे आप मुझे अधिकतर कॉल कितने बजे करते हैं? राघव अली सर, हैंड राइज करिए एक बार। राघव अली सर, हैंड राइज करिए फर्स्ट। आप मुझे कॉल हमेशा एवरीडे कितने बजे करते हैं, एक बार बताएंगे मुझे? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं तो 12 बजे के बाद ही कॉल करता हूँ आपके लिए।
एक मिनट अनुभा जी स्टॉप कर लीजिएगा स्क्रीन को। यस सर आगे बेली सर मोस्ट वेलकम। कितने बजे करते हो? फिर मैं ज्यादातर मैं 12 बजे के बाद ही आपके लिए कॉल करता हूँ। मेरे भैया 12 बजे के बाद में एवरीडे कॉल करते हैं और सारी दुनिया 12 बजे सो जाती है सर। समझ रहे होंगे और खर्राटे और आ रहे होते हैं। नहीं है, जब भी मैं किसी से बातचीत होती है स्क्रीनशॉट डालता हूं ना तो उसके नीचे लिखता हूं आप सो गए होंगे, मेरे सपने कुछ बड़े हैं। एक शेर था, एक खरगोश था। थैंक यू सो मच राघव अली सर, म्यूट कर लीजिएगा। लोग आपके साथ डिस्कनेक्ट क्यों होते हैं इसका रीजन बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक शेर था, एक खरगोश था। शेर भूखा था, खरगोश को देखा, निकल पड़ा, दौड़ पड़ा उसके पीछे। शेर पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। कई किलोमीटरों का फासला तय करने के बाद खरगोश एक बिल में जाके छिप गया। शेर बिल के बाहर बैठ गया और दोनों के अंदर संवाद शुरू हो गया। मैं जंगल का राजा और मेरे सामने तू एक छोटा सा तमंचा। शेर सही बोल रहा था, मैं जंगल का राजा, मेरे सामने तू एक छोटा सा तमंचा, फिर भी मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। उसका कारण जानना है। खरगोश ने इतनी सी मुंडी निकाली बिल के अंदर से, हल्की सी, जिससे शेर पकड़ भी ना पा रहे, पंजा भी ना मार पाए। इतना सा निकाल के बोलता है, राजन बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम जंगल के राजा और मैं आपके सामने एक छोटा सा तमंचा, लेकिन पकड़ इसलिए नहीं पाए कि दौड़ दौड़ का फर्क है, केवल दौड़ दौड़ का। आप दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए और मैं दौड़ रहा था अपने जिंदगी के लिए। आप दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए और मैं दौड़ रहा था अपनी जिंदगी के लिए, इसलिए मैं आगे निकल पाया आपसे और अपने आप को साबित कर पाया और बचा पाया। मेरे दोस्त, जिसकी दो रुपए महीने को एक्टिविटी के आधार पे उनके डैशबोर्ड के मुताबिक 300 मिलेगा, 500 मिलेगा, 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा, 5100 मिलेगा, कितना मिलेगा वो तो उसके डैशबोर्ड पे डिपेंड करता है। लेकिन भैया दौड़ दौड़ का फर्क है। 300 के लिए दौड़ रहे हो या 100 करोड़ के लिए दौड़ रहे हो, दौड़ दौड़ का फर्क है, केवल दौड़ दौड़ का फर्क। सर मैंने वीडियो बना दिया है सर, मैंने सीनियर के थ्रू भेज भी दिया है, अब तो मुझे मिलेगा ना। अरे भैया एक बार ले जाओगे, 1 करोड़ कैसे लोगे? उसके लिए आपकी दौड़ में फर्क होना चाहिए, आपकी दौड़ में फर्क होना चाहिए। और जब आपकी दौड़ में फर्क रहा तो ऐसे लोगों के साथ टीम काम करना पसंद करती है, कभी डीएक्टिवेट नहीं होती। आज इस मंच से मैं खुला लाइन बोल रहा हूं, कोई एक व्यक्ति मिल जाए तो मुझे बताना जरूर, कोई एक व्यक्ति मिल जाए तो। पिछले 4 साल में किसी व्यक्ति ने फोर्सेज को ज्वाइन किया हो मेरे साथ में, लाइन बोल रहा हूं खुले मंच से, उस व्यक्ति ने मेरे साथ छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ फोर्सेज में ज्वाइन कर लिया हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, किसी व्यक्ति ने मेरे साथ ज्वाइन किया फोर्सेज को और फिर ज्वाइनिंग करने के बाद में उस व्यक्ति ने मुझे छोड़ के और फोर्सेज में ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ज्वाइनिंग कर लिया हो। ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ के बताना, एक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, जिंदगी में टीम को जो सपोर्ट चाहिए, टीम को जो एक्टिविटी चाहिए, टीम को जो मेंटोर चाहिए, वो आपको बनना पड़ेगा। हर समय पे अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा, कभी कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और ये टीम फोर्सेस फायर मंच का मैं खुला चैलेंज और कह रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी में चाहे प्रोडक्ट बेस की दुनिया में एक ऐसी टीम और ऐसा प्रोजेक्ट बताना जो 18 प्रकार के बेनिफिट देता हो और जो बोलता हो वो उस टाइम डे पे करता हो, ऐसा एक व्यक्ति बताना मेरे दोस्त, एक टीम बताना, एक ऐसा प्रोजेक्ट बताना। और जो आपको छोड़ के यहां से जाएगा वो जिंदगी भर रिग्रेट करेगा, क्योंकि वीकली एक्टिविटी बोनस नहीं मिलेगा, मंथली बोनस नहीं मिलेगा, फेस्टिवल बोनस नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेरे दोस्त वहां पे नहीं मिलेगा स्लॉट अपग्रेड के ऊपर अलग से FRGX नहीं मिलेगा, डबल डोर का फ्रिज नहीं मिलेगा, एक एंड्रॉइड 5G मोबाइल इसके अलावा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे सिल्वर की रिंग, गोल्ड की रिंग नहीं मिलेगी, बाइक, मलेशिया टूर फ्री ऑफ कॉस्ट, सीनियर की एक्टिविटी जैसे ही आप करते हो तो सीनियर के द्वारा नहीं मिले, वो बिटिया कहां जाओगे सोच कर नहीं जाता, दिया भी जाता है। एक बार बोलोगे, एंड्राइज करिए,
तक के पिछले 1.5 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में बोनस जरूर लिया है, चाहे वो इंडियन करेंसी लियो, चाहे एफआरजेक्स लिया हो, लेकिन जिन्हें आज तक बोनस मिला है, भैया अपलाइन लीडर जरूर ध्यान दीजिएगा। जिसको मिला है और उसने एंड्राइड नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि रक्षाबंधन पे कुछ लोगों का बोनस बच जाएगा, तो वो और लोगों के काम में आ जाएगा। एंड्राइड की तरफ जरूर ध्यान देना, क्योंकि इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बाकायदा। यहाँ पे वो लोग जिनको सच में मिला है वो एंड्राइड करना, और जिन्हें नहीं मिला है वो मत ही करना। क्या बात, सैकड़ों लोग मेरे दोस्त ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें बोनस मिला है, तो याद रखना, जिन लोगों ने बेहतरीन एक्टिविटी की आने वाले 5 दिन में, उन्हें भी, महिलाओं को, बहनों को, माताओं को और बिटियाओं को बहुत जबरदस्त तरीके का उपहार मिलने वाला है। उपहार कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये अपडेट आपको नेशनल मंच पे दे रहा हूं मेरे भाई। कल के दिन मॉर्निंग की ट्रेनिंग सेशन में 100% उपस्थित रहना, ये बात विशेष ध्यान रखना। कल मॉर्निंग में यदि आप उपस्थित नहीं रहे, आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और आप ही मौजूद नहीं है, जैसे अभी मैंने 4 लोगों के नाम लिए, 2 ही लोग थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे वंचित रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दूसरी चीज, मिलेगा कितना, ये आपके अपलाइन के थ्रू आपके क्राइटेरिया को बता दिया जाएगा, आपके एक्टिविटी को बता दिया जाएगा, क्योंकि केवल हमारा काम है, आपने एंड्राइड किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, आपने वीडियो बनाया, वो वीडियो को पीडीएफ में डाला, वो सारा सब कुछ हम मैनेजमेंट को भेज देते हैं। मैनेजमेंट, टीम फोर्सेस फायर का मैनेजमेंट, ये ऑफिशियली अपडेट नहीं है भैया रक्षाबंधन पे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑफिशियली अपडेट नहीं है। रक्षाबंधन पे टीम फोर्सेस फायर का जो मैनेजमेंट है, उसको हम ये वीडियो बना के पीडीएफ भेज देते हैं, और जब ये पीडीएफ जब हम भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है, केवल आप बोनस के लिए कर रहे हो या सच में हर कदम पर आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो। फॉलोअप में मेरे भैया बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। आपकी टीम में जन्म दर और मृत्यु दर तब टिकेगी जब लोगों को साथ लेकर चलोगे। आप लोगों के बारे में जान ही नहीं पा रहे हो। यदि आपको आपके डाउनलाइन के 10 ड्रीम और 10 क्या तकलीफ चल रही है उसके परिवार में, एक बहुत कमाल की लाइन कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके जूनियर का यदि आपको 10 ड्रीम कि वो फोर्सेज में आया क्यों है, ये 10 रीजन का नहीं पता है आपको, और यदि उसकी 10 तकलीफों का पता नहीं है, तो आप उनके सीनियर कहलाने के लायक ही नहीं। आपको पता होना चाहिए उसकी गाड़ी कब आएगी, आपको पता होना चाहिए उसका बढ़िया नया वाला मोबाइल कब आने वाला है, आपको पता होना चाहिए उसकी बिटिया के एग्जाम में क्या एक्टिविटी होने वाली है, और उसकी बिटिया बेटे की शादी कब होने वाली है। आपको पता होना चाहिए उसकी बैंक की ईएमआई कब जाती है। आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी लाइबिलिटी में, कितना कर्ज में डूबा हुआ है। आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, मतलब ड्रीम्स का भी पता होना चाहिए, और वो किस तकलीफ से गुजर रहा है ये भी पता होना चाहिए। पता है लोग हमें बताते क्यों नहीं है, क्योंकि हमने रिश्ते ही नहीं बनाए, और जब तक रिश्ते नहीं बनेंगे, कोई भी व्यक्ति अपनी तकलीफें कभी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, कभी भी ड्रीम शेयर नहीं करेगा। पता है मेरी फॉलोअप में मेरी क्लोजिंग क्यों निकलती है? एक और ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, जब भी फॉलोअप करो एक डायरी लेके बैठ जाओ, और सामने वाले से सबसे पहले सवाल करो, कमाल का सवाल। क्या सवाल? भैया आपने फोर्सेज का प्लान देखा, प्लान देखने के बाद आपके मन में क्या क्या सवाल चल रहे हैं वो बताइए मुझे, मैं एंट्री कर लेता हूं, ताकि आपके सवालों के मैं जवाब दे पाऊं। ऐसे मुझे रीजन बताओ जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। सर मेरे पास पैसा नहीं है, लिख लो। सर मैं लोगों को कैसे ज्वाइनिंग करा पाऊंगा, लिख लो। सर सोशल मीडिया पे मेरा नॉलेज नहीं है, लिख लो। सर इसका लीगल दस्तावेज क्या है, लिख लो। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, लिख लो। सर आप मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे, लिख लो। सर आपने आज से पहले कितने पैसे कमाए, लिख लो। ये सारी चीजें लिखने के बाद सर ये तो मैंने लिख लिया, और इनके जवाब भी मुझे देने। अब सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो नहीं करने के कारण बताएं कि इन किन कांडों की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सर अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, यदि आप इस फोर्सेज को करो तो क्यों करेंगे वो भी कारण लिखो। मेरे भैया वो फॉर्मूला बता रहा हूं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको किसी मोटिवेशन वीडियो में नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, नीचे लिखो सर आप फोर्सेज को क्यों करें, ये कारण बताओ मुझे, और वो कारण बताना जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में कमियां रही है। अब सुनो, अब करने के कारण बताएगा,
सर मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाएगी इसके माध्यम से, ओके। बैंक की EMI जमा हो जाएगी, ओके। सर मैं एक नई कार ले लूंगा, ओके। सर मैं रेंट पे रहता हूँ, अपना खुद का घर बना लूंगा, ओके। सर मैं फॉरेन ट्रिप कर लूंगा, ओके। सर मैं गांव में चैरिटी कर दूंगा, ओके। सर इसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों को कामयाबी का माध्यम बनूंगा, ओके। सर मैं सोशल मीडिया पर अच्छा एजुकेशन सीख जाऊंगा, ओके। सर मेरी स्किल डेवलप हो जाएगी, ओके। अब इनसे कहो सर जीवन में ये चीजें ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है या ये नीचे वाले इंपॉर्टेंट है? आपके जीवन में ज्यादा महत्व क्या रखती है? मेरे दोस्त उन नेगेटिव पॉइंटों को क्रॉस मारेगा और नीचे वालों को राइट का सिंबल देगा वो कि सर मेरे जीवन में ये काम का होना बहुत जरूरी है। तो सर इन्हीं कामों को पूरा करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। दोनों भाई मिलकर धमाल मचाएंगे और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और आप जिन तकलीफों से गुजर रहे हो और जो ड्रीम्स आपने कहे ना कि फोर्सेज की वजह से ये हो सकता है, इस उम्मीद को पूरा करवाने में मैं आपकी मदद करूंगा। जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे मेरे दोस्त, तो मैं सच बता रहा हूं 100% लोग आपके साथ साइन अप करेंगे, लोग लंबे समय तक आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करेंगे और जबरदस्त तरीके से लोग आपके साथ वर्क करते हुए अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। लोग आपके साथ टिकेंगे क्यों और साथ में फॉलो अप और क्लोजिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा किया आपने तो 100% रिजल्ट आना ही आना है। तो मेरी तरफ से इतना ही, और लास्ट में कुछ एक लोगों का फीडबैक लेंगे श्वेता मैम। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय फोर्सेज। श्वेता मैम मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए रमेश कुमार मोदी सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। रमेश कुमार मोदी, फिदा हुसैन सर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन आशा करता हूँ आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा, और दोस्तों नहीं समझ में आया तो दोस्तों यूट्यूब लाइव था, एक बार जरूर जाइएगा, देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे सेशन में आते हैं और हमारे कुछ पार्टिसिपेटर सेशन में नहीं आते, तो दोस्तों उनका यूट्यूब का अपना लिंक उनको सेंड कीजिएगा। और दोस्तों आप भी जाइएगा यूट्यूब पर और कॉमेंट में जाके एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपकी ही एक्टिविटी आपके चैनल को और आपको आगे की तरफ बढ़ा सकती है। चलिए दोस्तों, आप सर के लिए एक बार हैंड राइज और दिल का इमोजी तो बनता है। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट एक बार सर के लिए हैंड राइज और दिल का इमोजी तो बनता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, आज के सेशन से मैं तो हिल गया। मेरे को पता नहीं कि आपको अंदर क्या जागा, बट मेरे अंदर दोस्तों बाकी में आज 90 डिग्री का एक टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो दोस्त अब मैं सर के लिए कुछ लोगों का फीडबैक चाहूंगा कि बाकी में आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा। तो दोस्तों लेते हैं कुछ लोगों का फीडबैक। दोस्तों बने रहिएगा, अभी 10 मिनट दोस्तों लेफ्ट मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका ही डेडिकेशन आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। ये दोस्त मैं नहीं कह रहा, ये आपका खुद का जुनून कहता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे लीडर्स हैं, अब मैं उनका फीडबैक लेने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से एक्टिव होकर तरीके से बने रहिएगा, जो आपको यहाँ पर आपकी ही उपस्थिति बताती है कि बाकी में आप यहाँ पर किस तरह जबरदस्त तरीके से इनकम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब उन लोगों का हैंड राइज चाहूंगा जो यहाँ पर अपने आपको दोस्तों हैंड डाउन मत कीजिएगा, जो आप यहाँ पर आज के फीडबैक देना चाहते हैं। तो मोस्ट वेलकम अनुभव में आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप ही आइए, स्टार्टअप कीजिए और आज के सेशन से आपने क्या सीखा। मोस्ट वेलकम अनुभव मैम। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इस तरीके से पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगी पंकज समर सर का, जो एक बार फिर से उन्होंने संडे स्पेशल वेबिनार को सही में स्पेशली बनाया एज अपने ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड कराकर, और जो भी पॉइंट्स उन्होंने रिव्यू दिए कि हम कैसे फॉलोअप के जो मेन की पॉइंट है उस पर हम कैसे कार्य कर सकते हैं, क्या वो ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से किस तरीके से हम उसका सही फॉलोअप करके कैसे क्लोजिंग को इजीली वे में ग्रास्प कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपके सामने की पॉइंट बताए गए, अगर आपने उनको अपने अप्लाइंग के थ्रू, और कहते हैं ना कि अगर आपने रियलिटी में अगर खुद के अगर वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आप अपनी टीम को भी उसी तरीके से सिखा पाओगे। जैसे आप सभी को पता है कि जो टीचर होता है, वो टीचर अगर खुद के अंदर अगर वो नॉलेज वो स्किल्स अगर बिल्डअप कर ले, तो वो ऐसे ही अपनी जो स्टूडेंट है, अपनी जो बच्चों हैं, तो उन्हीं को एक तरीके से अपने अंदर जो वो बिल्डअप वाला जो पार्ट है वो डालना शुरू कर देगा, राइट। तो जितने भी आज पॉइंट्स बताए गए, समझाए गए, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि जो स्टार्टिंग में बताया गया, अगर आप उसको नोट डाउन करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, और आफ्टर सेशन एक बार उसको देखते हो, परखते हो, जानते हो कि क्या सच में ही मेरे पास वो 200 डॉक्यूमेंट जो बताए गए, वो जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो जो व्हाइट पेपर जो बताया गया, क्या सच में मेरे पास है? अगर नहीं है तो अपन अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखिए, उनसे पूछिए, जानिए कि आखिर जो आज के सेशन में जो बताया गया, समझाया गया, अगर मुझे वो आपके जो डाउट्स हैं, वो क्वेरीज हैं, क्लियर नहीं हुए हैं,
तो वही कहना चाहूंगी लास्ट में कि थैंक यू सो मच सर, सही में आज का बहुत जबरदस्त मजेदार सेशन रहा। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से हमें आगे प्रोवाइड करते रहिए सेशन। थैंक यू सो मच सर, नेक्स्ट प्रोसीड। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपने फीडबैक दिया। चलिए आगे इनवाइट करना चाहूंगा नंदिनी मैम, नंदिनी विश्वकर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप दिया। मोस्ट वेलकम, अपना फीडबैक दे सकती हैं, मोस्ट वेलकम। देखो भाई, चलिए दोस्तों, आपको जिसको फीडबैक देती है, आपने मुझे Yes, इतने बड़े मंच में बोलने का मौका दिया। मेरा नाम है नंदिनी विश्वकर्मा, मैं छिंदवाड़ा एमपी से बिलोंग करती हूँ। मेरा अपलाइन है संतोष सर, मेरे ग्रेड चलिए थैंक यू आवाज सो आ मच। रही है? यस मैम। चलिए दोस्तों, बाकी में सेशन बहुत ही अच्छा रहा। तो चलिए दोस्तों, ऑलरेडी हमारा टाइम हो चला, आपको सभी को पता है। तो दोस्त इसी तरह हमेशा एक्टिव रहिए। और दोस्तों आपको पता है कि हम मार्केट के अंदर काम करते हैं, किस तरह हमको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट निकल के नहीं आता। तो दोस्तों आज के सेशन से आपने कुछ ना कुछ सुना होगा। और दोस्तों चलिए 1-2 लीटर का और यहाँ पे फीडबैक चाहूंगा। यहाँ पर अंतिमा जी, मैंने आपको उनका पॉपअप दिया है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अंतिमा जी। चलिए, हो सकता है मैम का नेटवर्क हुआ। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में हम क्लोजिंग के लिए इनवाइट करते हैं गजब के डायनामिक लीडर मिस्टर रमेश मोदी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर, और मीटिंग को एंड अप की तरफ लेके जाइए। मोस्ट वेलकम रमेश सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अगेन बोलने का मौका दिया। मेरे दोस्त, आज का सेशन हम सभी लोगों के लिए लाइफ में कहते चेंजिंग करने का एक ब्रह्मास्त्र मिला है। अगर आज का सेशन हम सभी लोग प्रेजेंट है और इस ब्रह्मास्त्र को अगर हम यूज करते हैं, सबसे पहले मेरे दोस्त सर ने जितना पॉइंट को बताया, पहले खुद पे लागू कीजिए। मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं रियली में बताता हूँ, और आपको भी अच्छा होना चाहिए कि आपके पास जो रहेगा वही निकलेगा। एग्जाम्पल सर ने बताया इंक का, इंक रहेगा तभी तो लिखाएगा, जेब में पैसा रहेगा तभी तो पैसा निकलेगा। मेरे दोस्त, अगर आप कामयाब होना चाहते, अमीर होना चाहते दोस्त, आपके पास पहले होना चाहिए नॉलेज। क्या आपके पास फोर्सेस का नॉलेज है? क्या आपके पास बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जाए नॉलेज है? नहीं दोस्त, पहले आप नॉलेज लीजिए, पहले आप सीखिए, उसके बाद लोगों को गाइड कीजिए। गारंटी है दोस्त, ज्वाइनिंग होगा। अक्सर हम सभी लोग मार खा जाते हैं, लोगों से बात करते लोग जुड़ता नहीं है। मेरे भाई, आता नहीं जुड़ने के लिए, वो तो सीखिए, आर्ट को सीखिए, क्योंकि दोस्त सीखने वाला हमेशा आगे होता है, और जो नहीं सीखता है दोस्त, वो हमेशा पीछे रहता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्त आपको सीखना पड़ेगा, और जितना ज्यादा लोग सीखेगा उतना ज्यादा सफल होगा। तो दोस्त मिलते हैं इवनिंग का सेशन में, प्लान प्रेजेंटेशन के साथ, एक नए ट्रेनर के साथ, नए प्रेजेंटर के साथ। तब तक ले सभी को गुड बाय, गुड लक।